हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आइए आज जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था एक्सरसाइज 1.4 का 3 नंबर क्वेश्चन उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का था। एक इसके पहले वाले वीडियो में एक गलती हो गई दोस्त, हमने वहाँ पर 1.3 लिख दिया एक्सरसाइज, जबकि वो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन था। वो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वहाँ 1.4 लिखा था, एक्सरसाइज 1.3 लिखा गया था। कोई बात नहीं, गलती हो गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 43.123456789 कह रहा है, हमें बताना है बाबू, क्या ये जो क्वेश्चन है, क्या इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है या अशांत है। अगर शांत है तो बताइए इसके क्यू के फॉर्म में, जब इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो इसके हर के बारे में बताइए। पी बटे क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो जो हर होगा उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो 43.123456789 लिख लिए। यहाँ देखने से ही अब नहीं है तो ये शांत दशमलव है। अब देखिए कैसे दिखाते हैं इसको। 43 है ना, 0.1234789 लिख लिए। इसको अगर ये परिमेय संख्या होगी पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, यहाँ दशमलव हटाएंगे बाबू। यहाँ इतना 9 डिजिट है, 9 जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएगा। तो इतना बटे 10 पर पावर 9 लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर क्यू का मान क्या हो गया, 10 पर पावर 9 के फॉर्म का हो गया बाबू। 10 पर पावर 9 के फॉर्म का होने का मतलब है क्या, इसके हर में 2 गुना 5 का फैक्टराइजेशन हो रहा है, 10 का हो रहा है, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव होगा। इसलिए अतः 43.123 इतना जो है एक शांत दशमलव है। एक नंबर हो गया। 2 नंबर देखते हैं बाबू, ये है 2 नंबर 0.120120012000120000 डॉट 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 चल रहा है बाबू, ये बहुत सारा जीरो है। तो यह बताना है कि आपको यह जो है शांत है या अशांत है। तो ये देखने से ही लग रहा है बाबू कि क्योंकि ये तो इसके बाद तो और डिजिट चलते रहेगा, ये रुकेगा तो नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यह क्या हो गया, अशांत हो गया। और अशांत अनावर्ती हो गया, क्योंकि आवर्ती तब होता जब एक ही डिजिट बाद, जैसे 0.120 आया, फिर 0 यहाँ 120 120 120, अगर 120 120 120 सब जगह यह चीज आता तो यह क्या होता, आवर्ती। लेकिन यहाँ पर क्या है, 120 है इतना सा, फिर 00, फिर 000, फिर ऐसे जो है जीरो का क्रम बढ़ते जा रहा है। तो यह अशांत भी है और साथ में अनावर्ती भी है। मतलब क्या, आवर्ती नहीं है। आवर्ती तब होता है जब इसका सब डिजिट सेम होते जाए, सेम ही डिजिट बार बार जब रिपीट करता है तो हम उसको आवर्ती कहते हैं। यहाँ लेकिन हर बार बदल रहा है, यहाँ 120, यहाँ 1200, यहाँ 12000, हर बार चेंज हो रहा है। इसलिए क्या होगा, अशांत होगा और साथ साथ क्या होगा, अनावर्ती होगा। और जैसे ही अशांत अनावर्ती हो वो क्या हो जाएगा, और परिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि परिमेय संख्या में 2 ही हो सकता है, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। यहाँ क्या है, ना तो शांत है ना तो अशांत आवर्ती है, यह क्या है, अशांत अनावर्ती है। अतः यह एक परिमेय संख्या, अतः यह एक परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। 43.123456789 पर रिकॉर्डिंग है, बार है। इसका मतलब है कि इसके बारे में बताना है कि यह क्या है, इसकी प्रकृति बताना है। अगर पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, आप देखिए ये बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट करेगी। 43, ये जो लकीर है, रेखा जो है, इसका मतलब है 43.123456789, फिर 123456789, फिर 1234, मतलब ये चलते रहेगा। तो ये क्या हो गया, अशांत दशमलव हो गया। और साथ ही अशांत के साथ बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 ऐसे रिपीट होगा। तो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। और जानते हैं कि अशांत आवर्ती है तो परिमेय संख्या का हम जो रेशनल है इसको बांटते हैं 2 पार्ट में। तो आप क्या पाते हैं, एक है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, एक है क्या, अशांत दशमलव प्रसार। तो ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो ये जो है 43 पॉइंट इतना जो है, यह संख्या अशांत है, लेकिन यह अशांत आवर्ती है। और यह क्या था, अशांत अनावर्ती था, ये रुका नहीं था। जबकि ये क्या है, इसके बाद ये जो है बार बार यही चीज रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर जो है रिपीटेशन बार बार अलग हो रहा था, हर बार डिजिट बदला रहा था। तो ये क्या, यहाँ 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो था, यहाँ 3 जीरो, फिर 4 जीरो। ये अनावर्ती हो गया और ये आवर्ती हो गया। यह संख्या अशांत है लेकिन यह अशांत आवर्ती है।
अतः यह एक परिमेय संख्या है। यही सवाल था बाबू एक्सरसाइज 1.4 का 3 नंबर। और यहीं पर आपका एक्सरसाइज 1.4 खत्म हो गया, लास्ट हो गया, समाप्त कर गया। अब जो है इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा वह होगा पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद। एक्सरसाइज जो आपका क्लास 10th का जो अगला ये है चैप्टर है वो होगा पॉलिनोमियल। उसको जिस तरह हम लोग इसको पढ़े अच्छे से, वैसे ही उसको भी थ्योरी के साथ, प्रॉब्लम के साथ पढ़ेंगे बाबू, एकदम एक और से पढ़ेंगे, कहीं कुछ छूटेगा नहीं। बस ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल वाला बटन जो है घंटा वाला अवश्य दबाएं बाबू। उससे क्या होगा, कोई नया वीडियो होगा आपको नोटिफिकेशन जाती रहेगी। धन्यवाद, आज इतना है।